दुनिया का पहला वुडन यानी लकड़ी का सैटेलाइट लॉन्च होने वाला है। जिस धरती पर हम रहते हैं उसे तो इंसान प्रदूषित करता ही है, पर हमने अंतरिक्ष को भी नहीं छोड़ा है। पृथ्वी के चारों तरफ अंतरिक्ष में लगभग 10,000 से ज्यादा सैटेलाइट्स हैं और जब ये वापस पृथ्वी के एटमॉस्फेयर को टच करते हैं तो ये अलूमिया पार्टिकल्स वातावरण में छोड़ देते हैं। अलूमिया पार्टिकल सेहत के लिए बेहद हानिकारक होते हैं और जब ये वातावरण में फैलते हैं तो इससे पूरी पृथ्वी की हवा तो दूषित होती ही होती है, पर इससे ग्लोबल वार्मिंग के चांसेस भी बढ़ते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के चांसेस बढ़ने के साथ साथ जब डायरेक्ट यूवी रेज अर्थ के एटमॉस्फेयर को टच करती है तो इससे क्लाइमेट भी चेंज होता है और ये कितनी बड़ी बात है ये बताने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 30-40 सालों में हालत बेहद बुरी हो सकती है। इस बात को जापान और अमेरिका ने पहचान लिया और अब वो एक वुडन लकड़ी के सैटेलाइट जून तक रिलीज करने वाले हैं। दुनिया की लगभग हर प्रकार की लकड़ी को पहले टेस्ट किया गया, क्योंकि आप समझिए लॉन्च का प्रेशर लकड़ी के झेलने की बस की बात अक्सर होती नहीं है। तो क्योटो की यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने जी तोड़ मेहनत करने के बाद ऐसा सैटेलाइट बना लिया है और इसका पर्पस है कि मेटल की जगह बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स यूज करे जाएं। अब इससे एक और बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा, वो है कि ये जो मेटल्स है ना, ये कुछ 100 सालों बाद विलुप्त हो ही जाएंगे। तो भी तो सैटेलाइट्स की जरूरत पड़ने वाली है, लेकिन लकड़ी जैसे बायोडिग्रेडेबल एलिमेंट्स कई समय तक रहने वाले हैं। तो इस टेक्नोलॉजी से सैटेलाइट्स का आने वाला फ्यूचर भी बहुत ब्राइट हो जाएगा और सैटेलाइट्स की जरूरत तो पड़ने ही वाली है। नासा भी इस मिशन के साथ जुड़ गया है, तो अब जापान और अमेरिका मिलके जल्द से जल्द इसे लॉन्च करेंगे और इसरो भी इस सैटेलाइट पर नजर रखना चाहेगी, क्योंकि इसरो भी तेजी से आगे बढ़ रहा है एंड ग्लोबल स्पेस ऑर्गेनाइजेशंस को वो भी अपनी रिसर्च और प्रोडक्शन से टक्कर दे रहा है। हालांकि इंडिया में अभी ऐसी कोई लकड़ी नहीं है और ऐसी कोई बात भी नहीं हो रही है, लेकिन इसरो भी इस पे नजर रखना चाहेगा, क्योंकि आने वाले 20-30 सालों में ये फ्यूचर है। आपको ये भी बता देता हूँ कि सैटेलाइट्स की जरूरत अक्सर पड़ती रहती है। सैटेलाइट्स इज द फ्यूचर, और ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि आज के टाइम पे जो भी कम्युनिकेशन आप देखते हैं, चाहे वो वेदर फोरकास्टिंग हो, टेलीविजन का सिग्नल हो, रेडियो हो, इंटरनेट की कम्युनिकेशंस हो या ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम हो, ये सब सैटेलाइट्स की मदद से ही पॉसिबल हो पाता है। और सैटेलाइट्स की नीड को कम करने के लिए हम सैटेलाइट्स को तो कम कर नहीं सकते, लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका जापान ने ढूंढ लिया है और वो है लकड़ी के सैटेलाइट्स बनाना। देश और दुनिया की तमाम ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज़ के साथ।